बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं भिन्न फ्रैक्शन। भिन्न को हम लोग कहते हैं फ्रैक्शन। आज हम लोग फ्रैक्शन के अलग अलग प्रकार पढ़ेंगे और उसमें क्या क्या क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में वो हम सारे सॉल्व करेंगे आज। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग भिन्न को दर्शाते कैसे हैं। भिन्न को हम लोग दर्शाते कैसे हैं। कोई भी एक बॉक्स दिया हुआ है, उसमें 1 2 3 4 कितने भी खाने दिए हुए हैं, ठीक है। हाँ, और उसमें से 2 खाने को कलर किया गया है, ठीक है। यहाँ पे कितने खाने होंगे? 1 2 3 4 5। तो भिन्न में हम लोग कैसे लिखेंगे? जो हर रहेगा नीचे उसमें लिखेंगे 5। और कितने हमने रंग किए हैं? 1 और 2। तो यहाँ पे लिखेंगे 2। समझ में आया? जितने खाने रहेंगे उसको हर में लिखेंगे और कितने रंगे हुए हैं उसको 2 में लिखेंगे। क्या ऐसे आपको दे दिया गया? ऐसे दे दिया, इसमें से एक खाना रंग दिया। यहाँ पे हम लोग को कहा गया कि भिन्न में लिख के दिखाइए, तो हम लोग लिख देंगे कितने खाने हैं इसमें? 1 2 3 4। तो हर में हम लोग लिख देंगे 4। और कितने रंग किए गए हैं? 1। तो 1/4। मतलब 4 में से एक हिस्सा किसी को इन्होंने दे दिया, तो उसको दर्शा रहा है कि 1/4 हुआ, ठीक है। 4 में से एक हिस्सा आपको दे दिया किसी ने। इसमें 5 हिस्सा में से 2 हिस्सा किसी को दे दिया या कहीं उसको रंग दिया है, ठीक। ये समझ में आ गया सबको। अब हम लोग जैसे मैंने कि आपको बताया कि आज हम अलग अलग चीज पढ़ेंगे भिन्न में। पहला पढ़ेंगे समतुल्य भिन्न, दूसरा सम भिन्न, तीसरा विषम भिन्न, चौथा बड़ा है या छोटा है ये पढ़ेंगे, फिर भिन्न का जोड़ पढ़ेंगे, फिर भिन्न का घटाना पढ़ेंगे, फिर गुणा, फिर भाग, फिर आरोही और अवरोही। भिन्न को कैसे आरोही क्रम में लगाएंगे और अवरोही क्रम में लगाएंगे, ये हम लोग सीखेंगे। तो चलिए हम लोग पहले पढ़ते हैं समतुल्य भिन्न। समतुल्य भिन्न, समतुल्य भिन्न को इंग्लिश में कहते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब इसमें होता क्या है? समतुल्य भिन्न आपको एग्जाम में आ जाएगा, एक फिगर दे दिया जाएगा, उसको कहा जाएगा कि आप इसे समतुल्य भिन्न दिखाइए। मान लीजिए एक ऐसे बॉक्स दिया हुआ है, कितने खाने? 1 2 3 4। तो समतुल्य भिन्न जब आपको बोला जाएगा कि समतुल्य भिन्न आप करिए, तो आपको ध्यान रखना है कि जितना बॉक्स है उसका आधा आपको रंगना है और आधा आपको नहीं रंगना है। यहाँ पे 1 2 3 4 बॉक्स दिए हैं, तो हमको कितने बॉक्स रंगने हैं? 2 बॉक्स बराबर करना है। ये हमारा हो गया समतुल्य भिन्न। इसको हम लोग लिखेंगे कैसे? जैसे हम लोग लिखते थे 1 2 3 4, हर में 4 रहेगा और 2 पार्ट रंगा है। कोई भी क्वेश्चन आएगा आपको बोलेगा कि इसका समतुल्य भिन्न करके दिखाइए, तो आप समझ में आया। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हम लोग का सम भिन्न। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का सम भिन्न। सम भिन्न, सम भिन्न को हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं इंग्लिश में। सम भिन्न को हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन में होता क्या है? इसमें जो अंश रहता है वो छोटा होता है और जो हर होता है वो बड़ा होता है। सम भिन्न अगर आपको कहीं सवाल दिया गया कि इतने सारे ढेर सारे भिन्न दिए हैं, उसमें से आप सम भिन्न पहचानिए, तो आप कैसे पहचानोगे? उसमें हम लोग देखेंगे कि अंश हमेशा हर से छोटा रहेगा, ठीक है। अंश जो है छोटा रहता है और हर बड़ा होता है। उस भिन्न को हम लोग कहते हैं सम भिन्न, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा टॉपिक है हमारा विषम भिन्न। तीसरा टॉपिक है विषम भिन्न। इसे कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसमें क्या होता है? इसमें जो अंश होता है वो बड़ा होता है और हर जो होता है वो छोटा होता है। सम भिन्न और विषम भिन्न यही अंतर है।
सम भिन्न में अंश छोटा होता है, हर बड़ा होता है, और विषम भिन्न में क्या होता है, अंश बड़ा है और हर छोटा है। तो कभी भी आप लोग को फ्रैक्शन दिया रहेगा, उसमें बोलेगा सम भिन्न और विषम भिन्न में अंतर करिए, तो आप लोग तुरंत पकड़ लीजिएगा। विषम भिन्न में अंश बड़ा रहेगा और हर छोटा रहेगा, और सम भिन्न में अंश छोटा रहेगा और हर बड़ा रहेगा। समझ में आया? अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने चौथे टॉपिक पे, छोटा और बड़ा। छोटा और बड़े और बराबर। अब ये क्वेश्चन हमेशा आता है, हर एक एग्जाम में आता है, आप लोग ध्यान दीजिए इसको। इसमें क्या रहेगा, ऐसे दे देगा, उसके बाद आपको बोलेगा कि अच्छा बताइए ये भिन्न बड़ा है कि ये भिन्न बड़ा है। अब हम लोग कैसे पता करेंगे कि कौन सा भिन्न बड़ा है? तो उसका सबसे आसान तरीका है, आप लोगों को इसका इससे गुणा कर देंगे और इसका इससे गुणा कर देंगे। इसका गुणा करके इधर लिखेंगे हम 9 चौक 36, और इसका इससे गुणा कर देंगे 8 3 24। तो जहां तक हम लोग देख पा रहे हैं 36 बड़ा है 24 से, इसका मतलब इधर वाला जो भिन्न है वो बड़ा है इस भिन्न से। तो यहां पे हम लोग निशान लगा देंगे इधर बड़े। समझ में आया कैसे हम लोगों ने पता किया? दो भिन्न दिया हुआ है, इसमें हम लोग को पता करना है कि कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है। तो इसके लिए इसका गुणा यहां करके यहां लिख देंगे, इसका गुणा इससे करके यहां लिख देंगे। जो दोनों में से बड़ा आएगा उस भिन्न को तरफ हम लोग निशान लगा देंगे। एक क्वेश्चन और हम लोग लेते हैं, छोटा बड़ा और बराबर का। अब देखिए यहां 2/4 दिया है और यहां दिया है, ठीक। अब ये इसको हम लोग देखेंगे छोटा है कि बड़ा है कि बराबर का निशान यहां लगाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका गुणा करेंगे, 6 दूनी 12 और 4 तिहाई 12। यहां पे दोनों एक जैसा आ गया तो हम लोग किसका निशान लगा देंगे, बराबर का निशान लगा देंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने क्रम में। अब आया जोड़, भिन्न का जोड़। अब भिन्न का जोड़ हम लोग कैसे करेंगे, ये आपको हमेशा आएगा, हर एक कंपटीशन में ये सवाल आते हैं। भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाना, ये आपको आता है। आज हम लोग सीखते हैं कि भिन्न का जोड़ होता कैसे है। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, 4/6 3/4। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने ले लिया। सबसे पहले करना क्या है हमको, जो हर है उसका हम लोग लसा निकालेंगे। 6 और 4 का लसा निकालेंगे। दो गुणे 2 गुणे 3, 2 गुणे 4 3 12। इसका लसा आया 12। सिंपल सा है, एक यहां लाइन खींच लेंगे। लाइन खींचने के बाद यहां पे हम लोग लिख देंगे 12। अब हम लोग इसको हल कैसे करेंगे, सबसे दिमाग वाली बात यही है। सब लोग यहीं पे भूल जाता है कि हम लोग करना क्या है। आप लोग ध्यान से देखिए, जो नीचे वाला है उसका हम लोग पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि 12 आ जाए। हमेशा याद रखिए, नीचे वाले से भाग देना है इसको। 6 का पहाड़ा हम लोग पढ़ते हैं, 6 कम 6, 6 दूनी 12। तो जो 2 उत्तर आता है उसको ऊपर गुणा कर देंगे, जो उत्तर आएगा उसका इससे गुणा कर देंगे। 6 का हमने पहाड़ा पढ़ा 12, कितनी बार में आया, 2 बार में, 6 दूनी 12, और उस 2 को हम लोगों ने ऊपर वाले से गुणा कर दिया, 2 चौके 8। अब इसको देखते हैं, 4 का पहाड़ा हमने पढ़ा 12 कितनी बार में आया, 4 के 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 3 बार में। अब उस 3 को हम लोग ऊपर वाले से गुणा कर देंगे, 3 त्रिका 9। अब सिंपल सी बात है, अब 8 और 9 को हम लोग को जोड़ देना है। 8 और 9 हो गया हमारा 17, 17/12। ये आंसर हो गया हम लोग का, सिंपल सा है।
पहले नीचे वाले का हर का हम लोग ल स निकालेंगे। ल स निकालने के बाद नीचे वाले का दोनों हर से इसको भाग देंगे। जितनी बार में उत्तर आएगा, या पहाड़ा पढ़ेंगे, 6 का पहाड़ा हमने 2 बार पढ़ा, 12 आया, उस 2 को ऊपर वाले से गुणा कर दिया, 2 चौके 8। उसके बाद 4 का पहाड़ा हमने पढ़ा, 12 का आया, 4 तिहाई 12, 3 त्रिका 9, ये आ गया हमारा 17/12। इस तरह हम लोगों ने भिन्न का जोड़ सीखा। अब हम लोग आगे देखते हैं। भिन्न का जोड़ हम लोगों ने सीख लिया। अब हम लोग सीखते हैं भिन्न का घटाना। बहुत ही आराम से हम लोग इसको सीखते हैं। यहां पे हमने एक सवाल ले लिया, 3/4 माइनस 2/3, ये हमको क्वेश्चन दिख गया। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, 4 और 3 का हम लोग पहले लसा निकालेंगे। तीन 2 गुणे 2 गुणे 3, लसा आ गया हमारा 12। तो वैसे ही जैसे हमने जोड़ का किया था वैसे ही हम लोग इसको भी करेंगे। 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे, कितनी बार में 12 आया, 4 तिहाई 12, उस 3 को ऊपर वाले से हम लोग गुणा कर देंगे, 3 त्रिका 9, और यहाँ घटाने का निशान है, हम लोगों ने घटाना लगा दिया। अब फिर 3 का पहाड़ा हम लोगों ने पढ़ा, 3 का पहाड़ा कितनी बार में आया, 3 चौक 12, तो 4 उत्तर आया, 4 को ऊपर वाले से हम लोगों ने गुणा कर दिया, 4 दूनी 8। अब इसको हम लोगों ने घटा दिया, 9 में से 8 गया 1, और ये आ गया 12 इधर। ये हम लोग का आंसर आ गया। जैसे हम लोग भिन्न का जोड़ करते हैं उसी प्रकार से हम लोग भिन्न का घटाना भी करेंगे। खाली अंतर ये है कि वहां जोड़ का निशान था और यहाँ पे घटाना का निशान है। बाकी जैसे हम लोग हर का लसा निकालते हैं, लसा निकालेंगे, लसा आएगा, यहाँ लिखेंगे, उसके बाद इसको भाग देंगे, जो उत्तर आएगा ऊपर वाले से गुणा करके यहाँ लिखेंगे, उसके बाद ये सॉल्व करके ये आंसर आ जाएगा हमारा। अब हम लोग आगे चलते हैं, भिन्न का गुणा। भिन्न का गुणा ये बहुत ही आसान तरीका है बच्चों, आप वो एक बार सीखेंगे कभी नहीं भूल पाएंगे। ध्यान से आप इसको देखिए, कोई भी क्वेश्चन आपको दे देगा भिन्न का, ये आपको क्वेश्चन दे दिया है, आपको करना क्या है, सिंपल सा, अंश का अंश से गुणा करना है और हर का हर से गुणा करना है, बस और कुछ नहीं करना है। भिन्न के गुणा में ऊपर आया 4 तिरिक 12 और 6 चौके 24, ये हो गया। बस ये सिंपल तरीका है भिन्न का गुणा। ऊपर वाले अंश का अंश से गुणा करेंगे और हर का हर से गुणा करेंगे और ये आपका आंसर आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारा भाग। नेक्स्ट है हमारा भाग। अब हम लोग भाग सीखते हैं। भिन्न का भाग कैसे होगा, इसके 2 तरीके हैं भिन्न के भाग में। कैसे हम लोग करेंगे ये हम लोग अब देखते हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपका भिन्न का भाग करने के लिए, इसको कहा गया आपके क्वेश्चन में आया, इसको सॉल्व करिए। सिंपल सा हम लोग को करना क्या है, इसका इससे गुणा करके इधर लिख देना है, इसका इससे गुणा करके यहां लिख देना है, 5 चौक 20, और इसको गुणा करके इसके नीचे लिख देना है, 6 दूनी 12, हो गया। बस सिंपल सा, इसका इससे गुणा करके यहां लिख देना है और इसका इससे गुणा करके यहां लिख देना है। ये हो गया हमारा पहला तरीका। अब इसी सवाल को एक तरीके से और हम लोग कर सकते हैं, जो बहुत ही आसान तरीका है। करना क्या है, इसको आप लिख देंगे, एक तरफ का हम लोग लिख दिए 4/6। अब इस निशान को, जो भाग का निशान है, इसको हम लोग बदल देंगे गुणे के निशान में, और जो ये हर है इसको अंश कर देंगे और जो अंश है उसको हर कर देंगे। मतलब जो 2/5 था
अब वो 5/2 हो गया। अब जैसा कि इसके पहले मैंने बताया था कि गुणा कैसे होता है, अंश वाला अंश से और हर वाला हर से। तो 4 पंजे 20 और 6 दूनी 12। आप देखिए इसका भी 20/12 आया और इसका भी 20/12 आया। तो आप लोग को बच्चों जो आप लोग को सही लगे, दोनों में से आसान लगे करने का, वो आप लोग अपनाइएगा एग्जाम में करने के लिए। अगर ऐसे करके गुणा करके ऐसे लिखते रहे, इसको ऐसे करके नीचे, या इसका निशान बदल के अंश को हर कर दीजिए और हर को अंश कर दीजिए। दोनों ही तरीका आपका बिल्कुल ही परफेक्ट करेक्ट है। आप लोग को दोनों ये अच्छे से सीख लीजिएगा। अब आता है हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक, आरोही क्रम में लगाना है। भिन्न को हम लोग किस क्रम में लगाएंगे? भिन्न को हम लोग लगाएंगे आरोही क्रम में। सिंपल सा एक क्वेश्चन दिया है, 2/3, 4/3, 5/3 और 1/3 ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, आपका ये क्वेश्चन दिया है। इसमें हम लोग एक चीज देख रहे हैं, हमारा जो हर है वो एक जैसा है। ये क्वेश्चन आता है हर जो है एक जैसा है, तो हम लोग को आरोही और आरोही क्रम में लगाना है। किस क्रम में लगाना है? आरोही। जब हमारा हर एक जैसा रहेगा तो आरोही मतलब क्या होता है? छोटे से बड़ा। तो अंश में जो छोटा है वो छोटा रहेगा, जो बड़ा है वो बड़ा रहेगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे अंश में एक छोटा है, तो सबसे पहले हम लोग 1/3 लिखेंगे। फिर उससे बड़ा क्या है? 2/3। फिर उससे बड़ा क्या है? 4/3। फिर उससे बड़ा क्या है? 5/3। ये हमारा हो गया आरोही क्रम। ये हमारा हो गया आरोही क्रम। अब हमको लिखना है, हमारा नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है अवरोही। अवरोही मतलब बड़े से छोटा। तो जैसा कि मैंने बोला, यहां पे हर एक जैसा है, अंश छोटा वाला छोटा रहेगा, बड़ा वाला बड़ा रहेगा। तो इसमें देखेंगे हर अंश में 5 बड़ा है, तो यहां सबसे बड़ा रहेगा 5/3, फिर 4/3, फिर 2/3 और फिर 1/3। ये हमारा क्रम हो गया आरोही और अवरोही, जब हर एक जैसा रहेगा। बाकी और जितने भी टॉपिक बच रहे हैं वो मेरे नेक्स्ट वीडियो में रहेंगे। तब तक के लिए आप इसको पूरा एक बार देख के, इसको समझ के पढ़ लीजिए। मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर करिए। थैंक यू।